Hello students, so today we'll start our new chapter, The Story of Charlie Chaplin. Deepa, Grandma, I have to write an essay on Charlie Chaplin. Could you help me in some way? तो दीपा बोल रही है अपने ग्रैंडमा से, दादी से, कि दादी मुझे ना ऐसे लिखना है किस पर, चार्ली चैपलिन पर। तो क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो? फिर ग्रैंडमा क्या बोलती है, श्योर, आई एम चार्ली चैपलिन फैन, गो अहेड एंड आस्क एनीथिंग। तो बोलती है कि बिल्कुल, मैं तो चार्ली चैपलिन की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आगे बढ़ो और जो तुम्हें पूछना है पूछो। फिर दीपा क्या बोलती है, कुड यू टेल मी हिज फुल नेम? तो क्या आप मुझको उनका फुल नेम बता सकती हो? ग्रैंडमा बोलती है, यस, इट इज सर चार्ली स्पेंसर चैपलिन, इट वाज अ लेजेंड। तो बोलते कि हाँ, ये उनका पूरा नेम है और वो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी, बहुत ही ज्यादा अच्छी और यूनिक थे। दीपा, कैन अ फनी मैन बिकम अ लेजेंड? ग्रैंडमा तो बोलते, क्या जो फनी मैन है, हंसाने वाला, वो भी लेजेंड हो सकता है? He wasn't just a funny man. After you learn about his struggle in life, you would realize it. तो बोलता है कि वो फनी मैन नहीं है, अगर तुम उसके स्ट्रगल के बारे में जानोगे तब तुमको पता चलेगा। फिर दीपा बोलती है, देन could you tell me about his life before fame? तो बोलती है, क्या आप मुझे उनकी लाइफ बता सकते हो? फेम मतलब जब वो फेमस हो गए थे उससे पहले की लाइफ। He was born on April 16, 1889 at Kensington, London. तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? 16 अप्रैल 1889 में, और कहाँ पे? लंदन में जो ये थी प्लेस, यहाँ पर। चार्ली कुड नॉट गेट मच एजुकेशन, तो वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे। His father died early and mother developed a mental illness. तो जो उनके पापा थे वो जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। Therefore, Charlie had to quit studies and work. तो इस वजह से जो चार्ली है उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपनी मम्मी के साथ क्या करना पड़ा, काम करवाना पड़ा ताकि इनकी हेल्प हो सके। देन हाउ डिड ही बिकेम एन एक्टर? तो दीपा पूछती है, तो फिर वो एक्टर कैसे बन गए? तो ग्रैंडमा बोलती है, चार्ली ऑलवेज हैड अ बेंट फॉर एक्टिंग। तो उनका हमेशा से ही एक्टिंग की तरफ क्या था, इंटरेस्ट था। एट द एज ऑफ 15 ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ ह्यूमरस प्ले। हिज एक्टिंग स्किल्स वर अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस। तो एक बार क्या हुआ, उनको प्ले का मौका दिया गया, उनको एक्ट मिला। किसमें? मतलब एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली एक प्ले में काम करने का, और उनकी एक्टिंग स्किल्स लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी और उन्हीं सब ने उनकी क्या करी थी, तारीफ करी। दिस एनकरेज चैपलिन टू सीक एक्टिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाऊंगा, यानी मैं इसी में और ज्यादा आगे काम करूंगा। He then joined a drama troupe. फिर उन्होंने ड्रामा ट्रूप को ज्वाइन कर लिया। In 1910 he accompanied the troupe to America. फिर वो कहाँ चले गए, अमेरिका में। As luck would have it, director Max offered Chaplin a role in his film. तो क्या in his film? तो उन्होंने क्या करा, जो डायरेक्टर थे उन्होंने रोल दे दिया, उन्हें उनकी एक्टिंग अच्छी लगी होगी। His first film came out in 1940, और उनकी पहली फिल्म कब आई, 1914 में। Since then there was no looking back. Film offers flooded Chaplin's voice. तो तब से क्या था, no coming back, यानी फिर उनकी कोई वापसी नहीं हुई। फिर उनके फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म, और उनको बहुत सारे ऑफर्स आते रहे। Can a man be so lucky? तो क्या कोई मैन इतना ज्यादा लकी हो सकता था? It wasn't only luck. Charlie's acting talent was absolutely unique. देखिए, लक की बात नहीं है, जो उनका एक्टिंग का टैलेंट है वो भी बहुत ज्यादा क्या था, यूनिक था, यानी हटके था। Though what in Britain his dream of acting was fulfilled in America. बल्कि कहाँ वो थे, पैदा तो ब्रिटेन में हुए थे, पर उनका ड्रीम कहाँ पर पूरा हुआ, अमेरिका में। As an American actor as well as director, he shot to an instant fame as the little tramp in Spiny Homes. तो क्या हो गया, उनका फेम हो गया, यानी अब उनका नाम हो गया। His secret of success perhaps lay in the humor behind his pathetic face. तो उनका जो सक्सेस का वो है, वो किसके, ह्यूमर क्या होता है, देखो किसी भी इंसान के पास क्या होता है, जिसकी मैं हंसा सकता हूँ, तो बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो हंसाने की कैपेबिलिटी, ताकि हम सामने वालों को कर सके, खुश रख सके। तो ये क्या हो चुका है, ये ही इनका सीक्रेट है सक्सेस का। Was he world famous even then? तो बोलते हैं कि क्या वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे उस टाइम तक? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, yes, his humor has spread laughter all across the globe since 80s. तो बोलिए कि हाँ, वो धीरे धीरे क्या हुआ था, पूरे शहर में, मतलब पूरे ही वर्ल्ड में फैल गया था। In fact, he became so famous that no think we could afford to pay him deservingly. तो
तो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि जो कंपनियां थी वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, क्योंकि देखो जब धीरे धीरे फेमस हो जाता है तो क्या होता है, पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो अब क्या हो गया था, जितना वो मांग रहे थे उतना कंपनी नहीं दे पाई। Therefore, Channing made it a point to act only on those films that were produced by her. तो अब उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करेंगे जो वो खुद क्या करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे। दीपा Rama is also known for his peculiar way of dressing. Can you tell me a little about that too? तो दीपा बोलते हैं उनके ड्रेसिंग के लिए भी बोला जाता है कि वो कैसे पहनते थे, तो क्या आप मुझे उनके बारे में बता सकती हो? Rama, his standard costume was the derby, hat, mustache, cane, tight frock, coat, baggy trousers and outsized shoes. तो ये सारे क्या थे, मुस्टैच मतलब जो होती है मूछे, और एक हैट पहनते थे, टाइट सी फ्रॉक कोट, और ये बैगी मतलब जो ढीली ढीली ट्राउजर्स होती है वो, और आउटसाइज्ड शूज यानी जो थोड़े बड़े साइज के। तो ऐसी उनका ये होती बेसिकली क्या होती थी, कॉस्ट्यूम होती थी। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ स्पेक्युलर गेट। फिर दीपा बोलती हैं, could you show me how he walked? Please, please, please. Grandma gets up from her chair and walks like Chaplin. दीपा just cannot stop laughing. तो बोलते कि क्या आप उनकी तरह मुझे चल के दिखा सकती हो प्लीज दादी? तो दादी उठती है अपने चेयर से और क्या करती है, उसके साथ चैपलिन की तरह चलने की कोशिश करती है, और ये देखकर क्या होती है, दीपा जोर जोर से हंसने लगती है, अपनी हंसी को रोक नहीं पाती। Could you name some of his famous films? तो दीपा पूछती है क्या आप मुझे उनके कुछ फेमस फिल्म्स के नाम बता सकती हो? His well-known movies are The Kid 1921 में जो आई थी, The Gold Rush जो 1925 में आई थी, City Lights 1931 में, Modern Times 1936, The Great Dictator 1940. Despite the fact that these movies are classical, they managed to send generations of today too into roars of laughter. तो क्या बोलते हैं कि ये पुराने टाइम के हैं, पर जो बच्चे अगर अभी भी देखते हैं तो उन पर क्या होती है, उनको हंसी आती है। दीपा when did he pass away? तब पूछते हैं कि उनकी डेथ कब हो गई थी? चैपलिन passed away at the age of 88, जो 88 के साल के थे जब उनकी डेथ हो गई थी। किस दिन? December 25, 1997. Could any comedian replace him after his death? तो पूछती कि क्या कोई और कॉमेडियन ने क्या करा, उनको रिप्लेस कर दिया उनकी डेथ के बाद? Many comedians after him have tried to imitate his style, but none stand at par with Charlie Children. तो वो थे कि बहुत सारे कॉमेडियंस ने ट्राई करा था उनको कॉपी करने का उनका स्टाइल, पर अब तक तो कोई भी नहीं कर पाया। दीपा Thanks Grandma, I know more about Charlie Chaplin than I ever thought I would. He was truly amazing. वो बोल दे कि थैंक यू ग्रैंडमा, आपने मुझे ये सब बताया और मुझे इतना सब चार्ली चैपलिन के बारे में पता चल सका जो मुझे अभी तक नहीं पता था, और वो सच्ची में क्या थे, वो ट्रू लेजेंड। So I hope friends you also understand this chapter. That's all for today. Thank you.